हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर जीके पेपर। इससे पहले मैं आपको 3 सेट करा चुकी हूँ। ये है हमारा 4th सेट। ये 2 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज सांभर द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड। यानी कि जो सांभर लेक है वो कौन से राज्य में लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये है सांभर लेक की फ़ोटो। जो सांभर लेक है वो है इंडिया की हमारी लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इसे भी याद रखिएगा। आइए हम राजस्थान के कुछ और इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। फर्स्ट है लेक पिछोला। यह है उदयपुर में। फतेह सागर लेक उदयपुर में। अन्ना सागर लेक अजमेर में। आनंद सागर लेक बंसवाड़ा में। गादी सिसार लेक जैसलमेर में। कैलाना लेक जोधपुर में। लेक फोए सागर अजमेर में। निकी लेक माउंट आबू में। और सांबर लेक जयपुर में, जो कि मैंने आपको भी पढ़ाई, वो है राजस्थान के शहर जयपुर में। इन लेक्स को भी आप याद रखिएगा। ये भी कई बार पेपर में एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मर फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव संदीप पाटिल वाज अपॉइंटेड एज द इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी इन मई 2019। इसका सही आंसर होगा ट्रू कॉलर। संदीप पाटिल को ट्रू कॉलर का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। क्योंकि ये 2019 का पेपर है तो ये करंट अफेयर्स वीक जो क्वेश्चन है वो 2019 की ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द फाइनेंशियल एंड द एड गिवन टू गर्ल्स अंडर द आपकी बेटी स्कीम इन मई 2019। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल एड थी वो इंक्रीज़ कर दी है आपकी बेटी स्कीम में मई 2019 के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। आइए अब हम राजस्थान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान का जो स्टेटहुड वो मनाया जाता है 30 मार्च को 1949 को। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33। गवर्नर है कालराज मिश्रा। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए की सीटें यहाँ पे हैं 200 और लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। राजस्थान की बाउंड्री शेयर होती है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छोटी सी बाउंड्री पंजाब के साथ भी। और राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है पाकिस्तान के साथ। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द 2019 ISSF वर्ल्ड कप। तो इसका सही आंसर होगा राही सरनोबत। ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं और इन्होंने IS वर्ल्ड कप जीता था 2019 में। आप याद रखिएगा कि जो राही सरनोबत हैं ये शूटिंग से बिलोंग करती है, क्योंकि अगला जो आपका पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि राही सरनोबत कौन से खेल से बिलोंग करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ बीन ग्रांटेड विद पार्शियल स्टेटहुडशिप। यानी कि कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनको की पार्शियल स्टेटहुडशिप दे रखी है। यानी कि पूरा वो स्टेट डिक्लेयर नहीं है बट उन्हें पार्शियल यानी कि आधे रूप से स्टेटहुडशिप मिली हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, आइए पुडुचेरी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह है पुडुचेरी का मैप। ये इसकी 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वो अलग अलग स्टेट्स में हैं। एक तो आंध्र प्रदेश में जन्म, माही है केरला में, और पुडुचेरी जो कि इसका नाम में पड़ा हुआ है वो, और कारकल, ये दोनों स्टेट्स हैं तमिलनाडु में। ठीक है, और पुडुचेरी की ऐसी स्टेट है जिसमें कि जो MLA की जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है किरण बेदी। चीफ मिनिस्टर हैं V नारायणस्वामी जो कि INC कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और यहाँ की जो लेजिस्लेटिव सीटें हैं उसमें है 33 सीटें। ठीक है, और ये हमारी पॉपुलेशन वगैरह है। ये पहले क्या थी, फ्रेंच कॉलोनी थी और इसे इंडिया में ट्रांसफ़र किया गया था 16 अगस्त 1962 को। आगे बात करते हैं, हर्ट्स इज़ द SI यूनिट ऑफ। यानी कि जो हर्ट्स है वो किसकी SI यूनिट है। तो इसका सही आंसर है फ्रीक्वेंसी। फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है हमारी न्यूटन। ठीक है, और प्रेशर की होती है हमारी पास्कल, और एनर्जी की होती है जूल। ये भी याद रखिएगा। आगे, इन लोकसभा 2019 इलेक्शन कांग्रेस वॉन डैश सीट्स आउट ऑफ द 13 लोकसभा सीट्स ऑफ पंजाब। यानी कि जो 2019 में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें से कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, 13 लोकसभा सीटें पंजाब में से। तो इसका सही आंसर होगा 8 सीटें। यानी कि
पंजाब में 8 सीटें जीती गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो पंजाब का पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि INC से बिलोंग करते हैं, यानी कि कांग्रेस से। गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर, जहाँ की जो लेजिस्लेटिव है उसमें 117 सीटें, और पार्लियामेंट्री में लोकसभा में 13 सीटें, और राज्यसभा की जहाँ पे है 7 सीटें। और जिसका हाई कोर्ट है वो लगता है पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, और इसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ है, यानी कि जो पंजाब हरियाणा से शेयर कैपिटल इसकी है। आगे, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019 इज एन इनिशिएटिव बाय विच बैंक टू प्रमोट अवेयरनेस ऑन की टॉपिक्स एवरी ईयर थ्रू अ फोकस्ड कैंपेन। यानी कि किस बैंक ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाने की सोची थी? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। याद रखिएगा, RBI में गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और इसकी स्थापना की जो कमेटी थी उसका नाम था हिल्टन जंग कमेटी, जिन्होंने कि 1934 में एक्ट पारित किया गया था, जिसके की बाद RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। RBI की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो सारे बैंक्स हैं, जो भी बैंक होते हैं, इस पर एक तरह का कंट्रोल कर सकें। यानी कि जो RBI है ये है बैंक्स ऑफ बैंक, यानी कि ये बैंकों का भी बैंक है। RBI का मेन काम क्या होता है? करेंसी को इशू करना और जो बैंकों का रेगुलेशन है उसे देखना। इन विच स्टेट इज़ दी मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड? यानी कि जो मुंद्रा पावर प्लांट है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। तो ये है गुजरात में लोकेटेड। ये है मुंद्रा पावर प्लांट की फ़ोटो, तो ये है गुजरात में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इनॉग्रेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ इसरो इन मई 2019? यानी कि जो यंग साइंटिस्ट हैं उनके लिए एक प्रोग्राम की लॉन्च की गई थी इसरो के द्वारा। इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवान, उनके द्वारा ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका नाम है युविका 2019। आइए पढ़ लेते हैं कि युविका क्या था। युविका था कि एक तरह का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था प्रोग्राम स्कूल बच्चों के लिए, जिसका नाम था यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम और युवा विज्ञानी कार्यक्रम। यानी कि बच्चों को सिखाया जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, ताकि उनका स्पेस में इंटरेस्ट बढ़ सके और वो आगे जाके स्पेस को अपना कैरियर बना सकें। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके हेड हैं डॉक्टर के सिवान। In May 2019, which of the following companies announced that it would stop selling its smartphone in India? कौन सी कंपनी ने कहा था कि जो अपने स्मार्टफोन है वो बेचने बंद कर देगी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सोनी ने ऐसा कहा था। Which of the following countries hosted the Asian Cup football tournament in 2019? इनकी कौन सी कंट्री ने एशियन फुटबॉल कप ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी की कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम। इस कप को जीता किसने था? तो इसका सही आंसर है कतर। और इस बार का 2020 का ये कहाँ पे होना था? तो थाईलैंड में होना था, जो कि अभी पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू COVID-19, ठीक है। The investment and the financial services major Goldman Sachs has sanctioned $250 billion to construct one of its largest global workspaces in। जो गोल्डमैन सैक्स है उन्होंने एक फाइनेंशियल सेक्शन किया था $2050 मिलियन का, ताकि जो अपना ग्लोबल वर्क स्पेस कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो कहाँ पर किया था? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु में, ठीक है। इन विच ईयर वाज द सत्य शोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले? इनकी ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? इसका सही है 1873 में। ज्योतिराव फुले की हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। इनकी बुक थी गुलामगिरी, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। ये पिछली सेट में आई थी, ये बुक का नाम आया था, ठीक है। सत्य शोधक समाज क्या था? एक तरह का सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी, जिसकी की स्थापना पुणे में की गई थी 1873 में, महाराष्ट्र में। इस ये मिशन था कि एजुकेशन पे जो सोशल राइट्स हैं उन पे इंक्रीजमेंट के लिए, यानी कि जो पॉलिटिकल एक्सेस मिले, जो कि दलित लोग हैं, वोमेन हैं, शूद्र हैं, उन सबको पॉलिटिकल राइट्स मिले। जो ज्योतिबा राय फुले थे वो एक तरह से हमारे सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया था सोशल राइट्स को लेकर। इन्होंने फर्स्ट स्कूल बनाया, लाइब्रेरी बनाई थी वोमेंस के लिए, लीडर्स ऑफ लेबरर्स एंड फार्मर रहे थे, विडो रीमैरिज के लिए काफ़ी काम किया गया, इन्फेंटिसाइड प्रोविजन होम बनाया, फाउट अगेंस्ट ब्राह्मणचर्य पार्टिसिटी, मतलब
जो ब्राह्मणों का उस समय तैतव था उस पर भी इन्होंने काफ़ी फाइट किया। ये इस्टेब्लिश सत्यशोधक समाज टू डिस्ट्रॉय सोशल एंड द रिलीजियस स्लेवरी। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इन जून 2019। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो बोर्ड ऑफ मेंबर किसे बनाया गया था, इसका सही आंसर है अजय सिंह को। द हिमालयन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो हिमालय पहाड़ हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा फोल्ड माउंटेन्स। वो फोल्ड माउंटेन्स को बिलोंग करते हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं कि जो टेक्टोनिक लेयर्स होती हैं, जो कि प्लेटें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो माउंटेन बना दें, उसी हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स की और एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए। ये हैं थोड़ी सी एग्जांपल, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स एशिया में मैंने आपको बता ही दिया, जो एल्प्स की पहाड़ियाँ यूरोप में, एंडीज जो हैं साउथ अमेरिका में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, और जो जुराल पर्वत है जो कि रशिया में है, और जुराल पर्वत ही जो यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। ठीक है, ये भी आप सारे जो पहाड़ों के नेम हैं याद रखिएगा। आगे, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज़ लोकेटेड इन, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का, वो कौन से शहर में लोकेटेड है, तो इसका सही आंसर है हमारा हैदराबाद में। ये है हैदराबाद में। द क्वेट, द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि जो आपने मुझ पे गोलियां चलाई हैं, वो जो आपकी कॉफिन है, यानी कि जो आप कॉफिन क्या होता है जिसमें एक लाश भी बिछाई जाती है, उस पर जो आखिरी मतलब वार है आपकी, तो ये किस्सा किसने कहा था, तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी वो मनाई जाती है 28 जनवरी को। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसमें EEPROM का क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम तो आपको पता ही होगा कि रीड ओनली मेमोरी होता है, तो बाकी का आंसर होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पाइवट टेबल इज़ अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स, यानी कि जो पाइवट टेबल होते हैं ये किसका फीचर है, यह फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। पाइवट टेबल क्या होते हैं, एक तरह का एक तो हमारा होता है नॉर्मल टेबल, पर पाइवट टेबल में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं, उनका एवरेज निकाल सकते हैं, यानी कि ये काफ़ी एडवांस तरह का टेबल का वर्जन होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं, विच एमिनेंट नॉवलिस्ट एंड द पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी इज़ द ऑथर ऑफ पिंजर, यानी कि जो पिंजर नॉवल थी ये किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर होगा अमृता प्रीतम ने। ये पंजाब की थी, इन्हें इक्वली मतलब इंडिया और पाकिस्तान में इन्होंने पंजाबी और हिंदी में भी लिखा, और इंडिया और पाकिस्तान में इनकी किताबें बहुत फेमस थी। द विनर्स ऑफ द 2019 ICC मेंस वर्ल्ड कप विल अर्न अ कैश अवार्ड ऑफ डैश विच इज़ द हाइस्ट प्राइज मनी ऑन ऑफर इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि जो ICC 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो विनिंग अमाउंट थी वो कितनी थी, तो वो थी $4 मिलियन। ठीक है, द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे वॉज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन डैश 2019 विद द थीम सेफ ब्लड फॉर ऑल, यानी कि जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था वो किस दिन मनाया गया था, इसका सही आंसर होगा 14 जून को। और इस बार का थीम था, ये तो पिछले साल का थीम है, इस बार का थीम था सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। ठीक है, सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। सूर्य फेस्टिवल इज़ एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, यानी कि जो सूर्य फेस्टिवल है वो कौन सी सिटी में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में, यानी कि केरला में। ये काफ़ी बड़ा आर्ट एंड कल्चर का फेस्टिवल होता है। आगे, इन द सोलर सिस्टम अमंग द प्लैनेट्स लिस्टेड बिलो विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, यानी कि इनमें से जो प्लैनेट दे रखे हैं जो सूरज से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, तो आपको जो सूरज से प्लैनेट होते हैं उनका क्रम याद होना चाहिए, जो कि है हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस और नेपट्टून। प्लूटो आपको पता होगा कि अब प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, तो इसका यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा नेपट्टून, क्योंकि ये सन से सबसे आखिरी में है नेपट्टून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस और नेपट्टून। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दिस इज़ माई टेलीग्राम लिंक, यू कैन ज्वाइन मी हियर। थैंक यू।